आज ही प्रण लेकर के जाना इस दरबार से कि बस अब ये आखिरी है, बस अब ये लास्ट है, बस अब ये अंतिम है, इसके अलावा अब हम किसी को नहीं पकड़ेंगे। शंकर ने मानो संकेत दिया हो, जो भक्त और भगवान को मिलने से रोके, जो शक्ति और शक्तिमान को मिलने से रोके, जो जीवात्मा और परमात्मा को मिलने से रोके, ऐसी बुद्धि के मालिक के सिर को काट ही देना चाहिए। बुद्धि का कोई भी मालिक हो, सिर काट देना चाहिए, और भगवान शंकर ने सिर को काट दिया। संकेत कितना अच्छा है, आहा, संकेत बहुत प्यारा है। क्यों? सिर क्यों काटा? सिर में ही विचार आते हैं, और जब विचार भगवान की भक्ति करने से रोकने लगे, जब मन भगवान की भक्ति करने से ये विचार रोकने लगे, तब ऐसे विचार को बदलने के लिए अपने मस्तक को गुरुदेव के चरणों में डाल ही देना चाहिए। सांता क्लॉज आता है, तुम उसके पास में गिफ्ट लेने भेज देते हो। हमें किसी के धर्म से कोई विरोध नहीं है, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हम निवेदन करेंगे, तुम्हारे अंदर अगर 2 बूंद भी सनातनी हो, मेरी निवेदन है अपने बच्चों को रामनवमी पर राम मंदिर भी भेजा करो। जिनकी लग रही हो प्रॉब्लम है ना, तो कान खोलकर सुन लो। आप अपने पैर के अंगूठे से लेके सिर तक कच्चा सूत, एक होता पक्का सूत, एक होता कच्चा सूत, कच्चा धागा कहते, कच्चा धागा 7 बार नाप कर उसकी बाती बना ले। बड़ी से दीपक में शुद्ध सरसों का तेल भर करके और उस सूत की बाती को लगा दें, दीपक प्रज्वलित कर लें, अपने सिर से एक बार उतारा करके पीपल के पेड़ की जड़ के पास में रख आवें, और इसके बाद में रात्रि को पढ़ना कम कर दें, प्रातः काल पढ़ना ज्यादा कर दें, और जब भी पेपर या आप इंटरव्यू देने जाएं तो बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके जाएं बिना घबराए। का पाठ पढ़ेगा, रटेगा, करेगा, रटना नहीं है, पढ़ना है। क्या करना भैया? बोलो बोलो बोलो, क्या करना है? रटने का मतलब जानते हो क्या होता? तेल लगा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अरे कंघा ले आइयो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये है रटना। और पढ़ना क्या है? आहा, पुस्तक लीजिए, लाल रंग के वस्त्र पर बैठ जाइए, एक दीपक जलाइए, राम जी का दरबार सन्मुख रखिए, बागेश्वर हनुमान जी का चित्र लगाइए, प्रणाम करिए, और फिर पढ़िए, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक। ये पढ़ना है, पढ़ना लिखा, जो यह पढ़े, पढ़े, रटे नहीं कहा, क्या कहा? जो यह पढ़े, पढ़िए, किताब लीजिए, याद भी हो तब भी पढ़िए। रोग हो, बीमारी हो, हम ना मिल पा रहे हो, तो तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं। उपाय सुनो, घर पे लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध देना, कटोरी में गंगा जल लेना, दवा जिसकी चल रही हो, रोगी का नाम लेना, एक पावरफुल चौपाई हनुमान चालीसा की हम तुम्हें बता देते हैं, जो हमें सन्यासी बाबा ने बताई। सब लोग बोलते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलकर, कटोरी में जो गंगा जल है उसमें फूंक लगाकर बीमार रोगी को 40 दिन कर सुना दीजिए। तुलसी जी को कैसे नहीं तोड़ना चाहिए सुनो।
तुलसी जी को कभी भी, पहला नियम है, तुलसी जी को कभी भी नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। पहले जाओ प्रणाम करो, वंदन करो, तुलसा माता तुलसाया आप, काटो कोट जन्म के पाप, हमें दो बैकुंठ वास, ये प्रार्थना करो तुलसा माता से। तुलसी जी को नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी को कब नहीं तोड़ना चाहिए? सायंकाल बाद तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा है। किसकी कृपा है? हमारी कोई महिमा नहीं। हम तो मूर्ख आदमी आए, हम तो अनपढ़ आदमी आए, हम तो नालायक आदमी आए भैया। जो भी कृपा है बागेश्वर बालाजी के चरणन की कृपा है। हम तो उनके चरणन में बस प्रार्थना करके जाना ही। धन्य है हनुमान जी, धन्य है कलयुग के राजा, कि भी मूर्ख की बात सुन ले और कृपा कर दी। दूसरी बात, बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार विगत 3 पीढ़ियों से चल रहा। हमारे दादा गुरु जी जिनका चित्र लगा है वहां, वो भी दरबार लगाते थे ऐसे ही। बस अंतर इतना है कि पहले टीवी मोबाइल नहीं चलते थे, वो भी ऐसे ही बैठा करते थे। हमारे सगे दादाजी, दादा गुरु के पहले भी एक और सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन भैया रो कक्का रो, हमने अपनी आंखन से देखो, 10 साल से तो हम सेवा में बैठे ही गए गुरु जी की कृपा से ही गद्दी पे। लेकिन हमने अपनी आंखन से देखो, लाखों लोग रोते हुए आए, खाली झोली लेकर आए, पर बागेश्वर बालाजी की दरबार से झोली भर कर लेकर गए। बोले बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। फिर जागती रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब तुम नियम ना करो, तुम्हारे लो टाइम होए ना, तुम 1-2 बेर भराओ, फिर गाओ महाराज कछु नहीं गाओ, ठटरी के भरी है कतोरे बप्पाजू घर के कक्का है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, नियम का पालन करना पड़ता, लहसुन प्याज बंद करना पड़ता, मंगलवार अथवा शनिवार की पेशी करनी पड़ती। एक बार में अर्जी न लगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ। और जौन ना पर्चा बन गो या निगाह पड़ गई, ना भी पर्चा बने, निगाह भर पड़ गई, सोई कल्याण हो जाता है। हाँ, ऐसा पावन दरबार, दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का है। इनके दरबार में अद्भुतता है भैया। पढ़े लिखे लोग मूर्ख ना बने। अर्जी लगने का मतलब है पर्चा का बन जाना। आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाएगा कि आपके मन में प्रश्न क्या है, आपकी समस्या क्या है, आप किस अर्जी को लेकर के आए हैं। और आपकी क्षमता नहीं है जो हमारे पर्चे में लग जाए, लिख जाए, उससे उल्टा बोल लो। तुम वही बोलोगे जो बालाजी ने पर्चे में लिखवाया होगा। बालाजी है, लेकिन हम तुम्हें जगाने आए हैं। कितने गुरु बदलोगे? कितने गुरुओं को तुम्हारा माथा छिलने लगा, तुम्हारा जमीर जवाब देने लगा। तुम्हें भी कभी कभी लगता भगवान है भी कि नहीं है, भगवान सुनता कि नहीं सुनता। अरे दरअसल तुमने ट्रैक ही गलत पकड़ा, दरअसल तुम्हारी मति मारी गई। तुम इन गुरुओं के चक्कर में अपने आप को धो रहे हो। गुरु होना चाहिए, 3 परमात्मा है इस संसार के, माँ बाप और गुरु। लेकिन गुरु 10 नहीं, गुरु 1 होना चाहिए। गुरु गुरु है। हम भी किसी दरबार में गए थे जिसका नाम बागेश्वर था। हमारे सामने भी एक गुरु बैठा था जिसका नाम दादा गुरु है, और वो गद्दी पर बैठा था। हम भी तुम्हारी भांति रोते हुए गए थे। लेकिन धन्य है गुरु। गुरु ने क्या किया, हमारे हाथ पकड़ा और बालाजी के चरणों में रख दिया। बोले जा इससे मांग ले, तुझे मुझसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर क्या हो गया चमत्कार। गए थे अर्जी लगाने और लगाने लगे सबकी अर्जियां। गुरु होना चाहिए लेकिन एक, धाम होना चाहिए लेकिन एक। आज नहीं तो कल सुनेगा, परसों सुनेगा। ये तय है कि तुम्हें अगर बालाजी के धाम में आराम नहीं लगा तो कोई भूत प्रीत वाला ठीक नहीं कर सकता। आज ही प्रण लेकर के जाना इस दरबार से कि बस अब ये आखिरी है, बस अब ये लास्ट है, बस अब ये अंतिम है। इसके अलावा अब हम किसी को नहीं पकड़ेंगे।
जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम से जुड़ो, जो दरबार तुम्हें भारत का, जो धाम तुम्हें भारत का, जो भगवान तुम्हें भारत का ठीक लगे, बस सनातन के अलावा किसी को नहीं, सनातनीय भारतीय गुरु या परमात्मा इनके चरण पकड़ लेना, कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा। वरना तुम कितने दिन तक इंतजार करोगे पर्चे का, कितने पर्चे बनवाओगे, भभूति खा खा करके भी तुम्हारे पेट में गांठ पड़ने लगी होगी, कितनी भभूति खाओगे, कितने पर्चे बनवाओगे। अब तो जगो, कभी धाम जाना और बालाजी और सन्यासी बाबा को प्रणाम करना और कह देना जिंदगी भर के लिए आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे।